अब कोई पूछते हैं कुंडलिनी ऊर्जा की ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया जब साधक की होती है तो शरीर में और साइकोलॉजिकल चेंज आती हैं, शुरू होती हैं। तो साधक को कौन कौन सी चीज़ में ध्यान देना पड़ता है? क्या ऊर्जा से उपलब्ध हुई आनंद को बदलने से ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को सहयोग मिलेगा? सहजता से कैसे साधना की प्रक्रिया और बाहर संसार के कार्य को आगे ले जाया जाए? 3-4 प्रश्न एक साथ। इसमें जिन साधक ने पूछा है, तो जब भी किसी के जीवन में ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया शुरू होती है तो हमारा जो जीवन है यंत्रबद्ध जीना होता है। हम यंत्रबद्ध तरीके से जीते हैं और ऊर्ध्वगमन जब शुरू होता है तो हम ज़्यादा सचेत हो जाते हैं और जितना ज़्यादा सचेत आदमी होता उतना लड़खड़ाने लगता है। जैसे ही उसके अंदर चेतना जागृत होना शुरू करेगी तो यंत्रवत जो जी रहा था वो यांत्रिकता टूटेगी। जब यांत्रिकता टूटेगी तो उसके जीवन में उथल पुथल साइकोलॉजिकल और शारीरिक रूप से दोनों रूपों से उथल पुथल पैदा हो जाएगी। दूसरी बात पूछी है कि सावधानी क्या रखी जाए। जब आपके जीवन में इस तरह की प्रक्रिया होना शुरू होती है तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, बहुत सचेत, क्योंकि कुछ आपके भीतर उठ रहा है, कुछ आप में प्रकट होना चाहता है, तो उसमें आप अवरोध ना बन जाएं। ऐसी अवस्था में हमारे अंदर वासनाएं भी बहुत जोर से उठती हैं। जब भी किसी की कुंडली शक्ति जागती है तो वासना की शक्ति भी इतनी ही जोर से जागती है, क्योंकि प्रकृति आपको संतति की तरफ ले जाती है। प्रकृति संतति पे भरोसा करती है कि तुम ऐसे ही बने रहो और संतति पैदा करते रहो, यही काम है तुम्हारा। तो उसमें काम वासना का बहुत बड़ा आवेग रहता है। जब कुंडली शक्ति जागती है या ध्यान की जरा सी भी ऊंचाई किसी साधक को होती है तो उसी अनुपात में उसकी वासना भी जागती है। ये प्रकृति का एक गजब का खेल होता है। प्रकृति चाहती भी है कि तुम मुक्त हो जाओ उससे, और प्रकृति चाहती है कि तुम उसी में पड़े भी रहो। प्रकृति को दोनों काम स्वीकार हैं। पड़े रहे तो संतति बनाते रहोगे और मुक्त हो गए तो प्रकृति निर्भर हो जाएगी। लेकिन साधना में गहराई जैसे जैसे बनती है वासनाएं रसपूर्ण होने लगती हैं, और ज़्यादा रसपूर्ण, जो संसारी की नहीं होती। ये दुर्भाग्य है। यहाँ जागने की बड़ी ज़रूरत होती है। यहाँ जो साधक साधना तो बहुत लोग करते हैं
और साधना में ऊर्ध्वगमन बहुत लोगों को पकड़ता है, बहुत लोगों को। लेकिन यहाँ जो उपद्रव होता है कि उतने ही जोर से वासना भी पकड़ती है। और इतना ही नहीं है, साधक के आजू बाजू प्रकृति इस तरह के ड्रामा करती है, जैसे विश्वामित्र के सामने मेनका खड़ी हो जाती है कि विश्वामित्र को पलटी खिला देनी है, मेनका खड़ी हो जाती है। जितना गहरा साधक होगा उतनी प्रकृति ताकत से आएगी और उसको गिराने की कोशिश करेगी। ये नियम है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो धर्म में जाना जितना सरल है उतनी और कोई सरल बात है ही नहीं। सबसे ज़्यादा सरल यात्रा है अपने भीतर की, अपनी निजता को पहचानने की। और सबसे कठिन इसलिए है कि प्रकृति का पूरा जाल खड़ा हुआ है। प्रकृति नाना रूपों में उसको फंसाने की कोशिश करती है। तो जितना ऊर्ध्वगमन की तरफ आदमी जाएगा उतना प्रकृति बल मारती है उसको गिराने के लिए। तो साधक को ये प्रकृति के खेल को समझ लेना, सचेत हो जाना कि ये प्रकृति का खेल है। अब इसमें न तुम कारण हो न कोई दूसरा कारण है, प्रकृति का खेल है। तो उस प्रकृति के खेल में हमको जागृत होकर निकल जाना है। तो जितनी ज़्यादा जागृति आपकी बनेगी उतना ऊर्ध्वगमन आपका और बढ़ेगा। और एक अवस्था तक ऊर्ध्वगमन पहुंच जाए फिर साधक को इतना डर नहीं रहता है। लेकिन जब तक उस अवस्था तक आप पहुंचते नहीं हैं तब तक आपको ख्याल करना पड़ता है। और ये जो ऊर्जा है, प्रकृति अलग तरह से बांटती है, ऊर्जा एक ही है। जब तुम प्रकृति के आगोश में आ जाते हो तो प्रकृति में भी बंटते हो, तो वो तुम्हारा अधोगमन है कि प्रकृति में बंट जाना। और जब ये ऊर्जा ऊर्ध्वगमन पकड़ती है और अहोभाव बनती है, धन्यवाद बनती है, नृत्य बनती है, उत्सव बनती है, तो ये बढ़ती है, ये अस्तित्व में बढ़ती है। और जब अस्तित्व में बढ़ती है तो प्रकृति नाचती है, प्रकृति आनंदित होती है। जब ऐसा व्यक्ति ऊर्ध्वगमन की ऊर्जा जिसके अंदर बन रही है और उसको अहोभाव और नृत्य पैदा हो रहा है, उत्सव घट रहा है उसके जीवन में, तो वो चारों तरफ देखेगा कि प्रकृति गजब की प्रसन्न हो रही है, क्योंकि ये कभी कभी घटता है। ऊर्जा का अधोगमन स्वाभाविक है, बहना, क्योंकि ऊर्जा का एक खेल है कि वो पानी की तरह होती है और पानी हमेशा खड्डे की तरफ जाता है। पानी को अगर बहना है तो खड्डा ढूंढेगा, खड्डे की तरफ जाएगा। लेकिन जिन साधक को ऊर्ध्वगमन बनता है उनकी ऊर्जा भाप की तरह हो जाती है कि पानी अब पानी नहीं रहा, उसने अपना रूप बदल दिया, वो भाप की तरह हो गया और फिर और ऊपर उठ गया। तो वो फैलता है सब में और आनंद की घटना घटती है जब वो सब प्रकृति में फैल जाता है। तो निश्चित ही जिनने पूछा है, ये ऊर्जा एक अवस्था में जाके आनंद बनती है और बंटने लगती है। और आनंद होकर तुम्हारे भीतर ऊर्जा बंटने लगे, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है, यही तुम्हारी नियति है। निश्चित ही तुम बंटना चाहते हो,
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आप आश्चर्य करोगे बंटने की प्रवृत्ति है। प्रत्येक आदमी बंटना चाहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा जिंदगी में बंटने का है। अब हम बंटना नहीं चाहते तो बांटने लगते हैं। वो एक छोटा सा हिस्सा है। बांटने का भी छोटा मोटा आनंद तो है, लेकिन सही में आनंद है बंटने का। जब आप बंटने लगते हैं, जब आप बहने लगते हैं सब तरफ, तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। और बंटना ऐसा नहीं है कि कोई बुद्ध पुरुष अकेला ही बांटता है। आप जहाँ खड़े हो वहाँ से बांट सकते हो। साधक को तो ये कला सीख लेना चाहिए। अगर उसने बांटने की कला सीख ली, बंटने की, तो प्रकृति का दाव उस पर नहीं लगेगा। जो प्रकृति उस पर दाव लगा देती है वो सिर्फ इसलिए कि हम ऊर्जा को जगा तो लेते हैं। वो तो ओशो ने ऐसी ऐसी विधियां बताई हैं कि जिन विधियों के माध्यम से तुरंत ऊर्जा जागेगी, आपको जगा तो लोगे, लेकिन आपके अंदर बांटने की कला नहीं आई, बंटने की कला नहीं आई। और अगर बटेगी नहीं तो बहेगी, फिर अधोगमन होगा। या तो तुम बांटो, और बांट नहीं सकते हो तो वो तो रुकेगी नहीं। ऊर्जा का एक स्वभाव है कि वो किसी तरह रुक नहीं सकती है, वो ठहरती नहीं है। गतियात्मकता है उसके अंदर, गति है। तो या तो आप बांटो, तो जिस जगह भी आप हैं, बांटने का एक सरल सा तरीका है कि आप ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में जो भी ऊर्जा आपको उपलब्ध हो रही है, छोटी मोटी जो भी, एक अहोभाव पैदा करो और इस ऊर्जा को सब तरफ बांट दो। इससे हम क्या करते हैं कि ध्यान में जैसे ही हमारी ऊर्जा बनती है तो हम बड़े कंजूस हैं। ध्यान में जैसे ही ऊर्जा बनती है तो हम उसे बिल्कुल छुपा लेना चाहते हैं कि ये बिगड़ ना जाए, इसमें कुछ हो ना जाए, कोई हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो लोग कहते हैं कि वो हमें कोई डिस्टर्ब कर देता है। हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो रही थी और किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा लोगों का मानना, जो कंजूस लोगों का ढंग है। अब इस ऊर्जा को अगर रोका तुमने, बंटने नहीं दिया, तो ये बीमारी बनेगी। यही ऊर्जा बीमारी बनेगी। वो क्रोध भी बन सकती है, क्योंकि उसके बहने के 1000 तरीके, एक तरीका नहीं है। वो ईर्ष्या भी बन सकती है। दुनिया भर के विकार बनती है जब ये बट नहीं पाती। साधना सब लोग करते हैं, ऊर्जा सब लोग जगा लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बांटने की कला उन्हें नहीं आती। तो जिस तल पे तुम बैठे हो उसी तल पे बटो। और बंटने का तरीका यह है कि आप अहोभाव से भरो। जरा भी ऊर्जा आपके अंदर, जरा भी कुछ हुआ है तो वो आपके लिए ही नहीं हुआ है, ये पूरे अस्तित्व में बंटने के लिए हुआ है। क्योंकि परमात्मा बट ही तो रहा है, और क्या कर रहा है? 24 घंटे बट रहा है परमात्मा, अनंत अनंत रूपों में बट रहा है। आप भी उसका एक हिस्सा हैं, तो आप भी बट सकते हैं। फिर आपके कर्म में भी बटना आ जाएगा। कर्म में जब आएगा तो प्रेम बनेगा। तो आप बोलो तो प्रेम से बोलो, व्यवहार करो तो प्रेम से, ये भी एक बटने का तरीका है। और अहोभाव गजब का तरीका है। आप एक ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं और परमात्मा के प्रति आपको सिवा धन्यवाद के और कुछ नहीं, मांग नहीं है। क्योंकि जो मिला है उसी का तो उपयोग नहीं कर पा रहे, तो मांगोगे का खाक। और इसका खेल ऐसा है कि इसका जितना ज़्यादा उपयोग होता है उतनी बढ़ती है। ये प्रेम की ऊर्जा कुछ ऐसी है कि जितना बांटोगे, जितना उलीचोगे,
उतनी सघनता से आपके भीतर फिर प्रकट होगी, और फिर उलीचोगे तो फिर प्रकट होगी। ये इतना सुंदर खेल है जो हम सबके भीतर समाया हुआ। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके अंदर ये वृत्ति ना। हमारी अतृप्ति का जो मूल कारण है वो भी यही है। हमारी अतृप्ति ये है कि हम बट नहीं पा रहे। पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं, बहुत गहरे में वो बटना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो बटते नहीं हैं, समेटने लगते हैं, एक दूसरे से समेटना शुरू कर देते हैं कि उधर से हमें मिल जाए, और इधर वाले कहते हैं उधर के लिए कि उधर हो जाए। मतलब ये आपस में इस तरह की बीमारी शुरू हो जाती है। अब इतना सुंदर सा वातावरण बिगड़ जाता है पूरा का पूरा। जब आप समेटने लगते हैं तो आप दरिद्र हो जाते हैं, गरीबी आपके अंदर आ जाती है। जब आप बांटने लगते हैं तो अमीरी आपके अंदर आ जाती है। बड़ा गजब का खेल है। अब ये क्या जीवन के कुछ सूत्र हैं, इनको अगर हम क्या कह देते हैं कि ये तो किसी बुद्ध पुरुष को संभव है, ये हमको संभव नहीं है। और ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी बुद्धत्व की संभावना ना हो, और संभावना को किसी भी क्षण आप शुरू कर सकते हैं। संभावना तो हम सब लिए हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बुद्धत्व की संभावना नहीं, क्योंकि आपका जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है और कोई कारण से हुआ नहीं। मनुष्य ही तो एक ऐसा प्राणी है जिसके पास प्रेम है, दया है, करुणा है, मैत्री है, ये सारे गुण मौजूद हैं। जब ये ऊर्जा ऊर्ध्वगमन में बटने लगती है तो ये सारे गुण आप में प्रकट हो जाते हैं अपने आप। आप न चाहते हुए प्रेम में पड़ेंगे पूरी प्रकृति के। आपको प्रकृति इतनी सुंदर लगेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी हम किसी फूल को देखते हैं तो उसके सौंदर्य को नहीं देखते, उसको मसलने की कोशिश करते हैं कि तोड़ ही लो। ये हमारा अत्याचार जैसा काम होता है। जबकि फूल अपनी जगह पर सही है, उसके सौंदर्य को देखो और नाचो, पर्याप्त है। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते। फूल उदाहरण दिया मैंने, ऐसा ही सब चीज़ों का है। फूल तो मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए कहा है। तो ध्यान में ऊर्जा जागेगी, निश्चित ही जागेगी और अच्छा लगेगा। लेकिन यदि तुमने उसका सही तरीके से उपयोग कर लिया, नहीं, इतने दिन से लोग डायनेमिक कर रहे हैं, कुंडलनी कर रहे हैं, नाद ब्रह्म कर रहे हैं, ऊर्जा जाग भी रही, फिर जाग कहाँ रही है? या तो गुरु झूठा है, गलत बताया, और उसका मैं प्रमाण हूँ कि वो झूठा नहीं है। गुरु बिल्कुल झूठा नहीं, ये मैं लिख के देता हूँ। जिस गुरु ने हमें दीक्षा दी है और हमको लाइन बताई, वो 101% सब बातें सही। हमने उनका दुरुपयोग किया। हमें लगा जे तो गजब का गुरु मिल गया, हर चीज़ में मज़ा आने लगा तुम्हें तो, क्योंकि संवेदना जाग गई, ऊर्जा जैसी जैसी जागी है, जैसे ही प्रकृति के खेलों में तुम्हें बड़ा मज़ा आने लगा, तो सब फंस गए, हालत सबकी खराब हो गई। जिनने उनके खेल को ठीक से समझा उनके जीवन में आनंद आ गया, और जिनने उनके खेल को ठीक नहीं समझा उनके जीवन में विषाद भर गया। क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ हाथ लग जाए और उसका सदुपयोग ना हो तो विषाद ज़्यादा होता है कि इतना अच्छा गुरु मिला और हम वहीं खड़े हैं, तो बड़ा विषाद होता है, ज़िंदगी में विषाद पैदा हो जाता है निश्चित ही। लेकिन तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से भी शुरू करो, जिस जगह पे भी खड़े हो। अगर सही सूत्रों के साथ जीना शुरू करो तो जिंदगी तत्पर है कुछ देने के लिए। अब ये लिखते हैं कि सहजता से संसार की साधना और आगे की बात ये अपने आप समझ बैठती है।
जब कोई व्यक्ति की ऊर्जा ऊर्ध्वगमन लेती है तो उसे कैसे जीना चाहिए संसार में, उसको अपने आप आ जाता है। क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ होती है, जो ऊर्जा संसार में प्रेम का रूप धारण करती है और उससे सब चीज़ें संभल जाती हैं। सब प्रेम सबको संभाल लेता है।